हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल ऑडिट, जो एक टॉपिक है गवर्नेंस का। और गवर्नेंस एक सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिलेबस है JKPSC लेक्चर 10+2 में। तो मीनिंग क्या है सोशल ऑडिट का? सोशल ऑडिट का मीनिंग है जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको इवेल्युएट करना लोगों के द्वारा। और इससे क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी वो इंश्योर होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है और पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती है गवर्नेंस में। कैसे यहाँ पे ओरिजिन क्या है और इवॉल्व कैसे हुआ है? तो यहाँ पे एक राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है ये एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी और इन्होंने डिमांड की थी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की। तो उसके बाद यहाँ पे 73rd जो अमेंडमेंट है, ग्राम सभा को ये पावर दी गई यहाँ पे ऑडिट की। और जो फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है जो 2006 में नरेगा के अंदर आंध्र प्रदेश में ये यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल बेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 243 यहाँ पे बात करता है यहाँ पे सोशल ऑडिट इन ग्राम सभा में, जो 73rd अमेंडमेंट के अंडर यहाँ पे लाया गया है। और ये ग्राम सभा को यहाँ पे एम्पावर करता है सोशल ऑडिट के लिए। 2005 का जो यहाँ पे सेक्शन 17 जो है नरेगा की, MG नरेगा की जो सेक्शन 17 है, ये यहाँ पे बात करती है कि ग्राम सभा यहाँ पे सोशल ऑडिट यहाँ पे लाएगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें भी ये प्रोविजंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो कि CSR रूल्स के अंडर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन डिटेक्शन, एम्पावर सिटीजन्स, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ये यहाँ पे लाया गया। प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रिपरेशन, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन, पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई जिसको बोलते हैं, उसके बाद एक्शन टेकन, रिपोर्ट। की फीचर्स क्या है? पीपल सेंट्रिक होता है, पार्टिसिपेटरी है, कंटिन्यूस, फाइनेंशियल प्लस फिजिकल प्लस सोशल इवैल्यूएशन। एग्जाम्पल जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में, झारखंड, केरला, ये सारी जो है स्कीम्स हैं उनके अंडर हमें देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में MG नरेगा के अंडर हमें देखने को मिलता है, राजस्थान में जन सुनवाई, झारखंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर मिड डे मील, और केरला में कुदुम्बश्री। बेनिफिट्स क्या है इसके? करप्शन कम होती है, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, बिल्ड ट्रस्ट, बेटर पॉलिसी फीडबैक। चैलेंजेस क्या है? लो अवेयरनेस, रेजिस्टेंस बाय ब्यूरोक्रेसी, पोर रिकॉर्ड कीपिंग, फियर ऑफ रिटेलिएशन और रिचुअलिस्टिक ऑडिट्स। रिसेंट डेवलपमेंट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोशल ऑडिट यूनिट्स यहाँ पे खोले गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। उसके बाद नीति आयोग भी यहाँ पे इसको पुश करता है, डिजिटल ऑडिट्स फॉर ऐप्स एंड पोर्टल्स। कंक्लूजन क्या? सोशल ऑडिट इज़ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स, नीड ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड पॉलिटिकल विल। उसके बाद जो पर्पज़ था हमारा वीडियो बनाने का, जहाँ पे MCQs, तो फर्स्ट जो MCQ है यहाँ पे, प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट इज़ टू इंश्योर। तो क्या इंश्योर करता है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न प्रोवाइड्स फॉर सोशल ऑडिट थ्रू ग्राम सभा। तो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे है जो यहाँ पे सोशल ऑडिट प्रोवाइड करता है थ्रू ग्राम सभा? तो इसका आंसर 243 आर्टिकल। सोशल ऑडिट वाज फर्स्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड अंडर विच स्कीम। तो फर्स्ट टाइम जो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हुई सोशल ऑडिट की वो हुई थी MG नरेगा के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द सोशल ऑडिट। तो यूनिक फीचर क्या है इसका? कंडक्टेड बाय बेनिफिशरीज एंड लोकल सिटीजन्स। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं उन्हीं के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, यही इसका क्या है? यूनिक फीचर है। फेमस जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग मेथड सोशल ऑडिट वाज पायनियर इन विच स्टेट। तो ये जन सुनवाई कौन सी स्टेट में ये यहाँ पे प्रोविज़न है? राजस्थान। विच एक्ट एम्पावर्ड सिटीजन्स विद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सोशल ऑडिट। तो इसका आंसर है यहाँ पे RTA एक्ट 2005। ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए सोशल ऑडिट के लिए वो यहाँ पे उनको एम्पावर करता है कि वो यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हु इशूज़ गाइडलाइंस फॉर सोशल ऑडिट इन इंडिया। तो कौन इशू करता है यहाँ पे गाइडलाइंस?
तो कैग यहाँ पे जो है गाइडलाइंस जो है इशू करता है सोशल ऑडिट के लिए। सोशल ऑडिट डिफर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट बिकॉज इट, तो सोशल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट इसमें डिफरेंस क्या है? तो क्योंकि यहाँ पे सोशल ऑडिट जो है वो क्या है, पार्टिसिपेटरी है और क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन है। तो जो बेनिफिशरीज हैं, जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं, वही इसको यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। विच मिनिस्ट्री मैंडेटेड सोशल ऑडिट यूनिट्स इन द स्टेट्स, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सोशल ऑडिट यूनिट्स जो है वो मैंडेट किए गए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सोशल ऑडिट इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे हॉवर्ड बोवेन जो है, हॉवर्ड बोवेन ने इस टर्म को प्रपोज किया था, सोशल ऑडिट टर्म को 1953 में। उनकी एक बुक थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन, इसमें वो बात करते हैं सोशल ऑडिट की 1953 में। की फीचर्स क्या है सोशल ऑडिट के? तो की फीचर है कि ये यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग पे फोकस करता है, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। क्रिएटिंग द स्पेस एंड प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग पीपल्स प्रेशर फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये इसके हैं फीचर्स। अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोग्राम स्पेसिफिक, फाइनेंशियल और स्टेक होल्डर ड्रिवन। तो ऑर्गेनाइजेशनल में हमें देखने को मिलता है असेसिंग ए कंपनीज ओवरऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट्स। प्रोग्राम स्पेसिफिक में तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम पे फोकस किया जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी जो है इफेक्टिवनेस, उस पर फोकस किया जाता है। फाइनेंशियल में रिव्यूइंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए गए हैं उनकी सोशल और जो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं उन पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। स्टेक होल्डर ड्रिवन, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है और उन पे फोकस किया जाता है ऑडिटिंग प्रोसेस में। एक और फैक्ट यहाँ पे, जैसे इंडिया में अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो टिस्का यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है जमशेदपुर में, वो फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जो सोशल ऑडिट परफॉर्म करती है 1979 में। अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे ये सोशल ऑडिट परफॉर्म करती है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन्होंने स्टार्ट किया था, ये राजस्थान में हुई थी। ये मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इन्होंने स्टार्ट किया था सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट वाइल फाइटिंग करप्शन इन पब्लिक वर्क्स इन अर्ली 1990s। तो उसके बाद जो 1990s में किसान शक्ति संगठन जो है राजस्थान में, इन्होंने स्टार्ट किया सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है करप्शन ख़त्म करने के लिए जो भी पब्लिक वर्क्स हैं उनमें। फ्रेमवर्क क्या है इसका इंडिया में सोशल ऑडिट का? तो हमने देखा सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था MG नरेगा के थ्रू, और इसकी जो सेक्शन 17 है वो यहाँ पे ग्राम सभा को पावर देती है कि जो ग्राम सभा है वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी वर्क एग्जीक्यूशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको मॉनिटर करना। इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो सोशल ऑडिट यूनिट्स हर एक स्टेट में मैंडेटेड हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। मेघालय कम्युनिटी प्रोग्राम एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल एक्ट 2017, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इसके हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट, दिस स्टेट लेवल लेजिस्लेशन स्टैंड्स एज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, मेकिंग सोशल ऑडिट्स ए मैंडेटरी प्रैक्टिस। तो ये यहाँ पे हमें याद रखना है, 2017 में ये एक्ट आया था और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। तो ये एक स्टेट लेवल लेजिस्लेशन है और जिसने सोशल ऑडिट को मैंडेटरी किया है जो उसमें गवर्नेंस में। फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑडिट ऑन इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन पे जो फ्रेमवर्क है, ये जो एक्ट है BOCW एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ इशूड ए फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग सोशल ऑडिट्स अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विसेज एक्ट 2013। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसका क्या रोल है और इसमें क्या प्रोविजंस अगर हम देखें तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो क्या सपोर्ट करता है सोशल ऑडिट को इंडिया में। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी जो है जो इंश्योर होती है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है। विच अंडरपिन्स
द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल ऑडिट्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डाटा डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो थ्रू RTI वो ले सकते हैं, और उसके थ्रू जो सोशल ऑडिट्स हैं वो और भी क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस्टेब्लिश किया है जो नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट। तो इसका काम क्या है, ये इंश्योर करता है सोशल ऑडिट्स को थ्रू डेडिकेटेड सोशल ऑडिट यूनिट एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे सोशल ऑडिट यूनिट्स यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि जो भी सोशल ऑडिट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट्स ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो MG नरेगा है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।